सृष्टि रचना वर्णन में हम बहुत आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सृष्टि उत्पत्ति का आरंभ कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ से लेकर व्यक्ति तक आ चुका है। सृष्टि उत्पत्ति विषय में भाग 1 से हम सृष्टि उत्पत्ति और उनके अस्तित्व का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार सृष्टि अस्तित्व में आई, उसका आरंभ किस प्रकार हुआ और इस परमात्मामय सृष्टि में क्या क्या है, उनका सूक्ष्म पहलू पर सरल शब्दों में समझ रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में क्रमशः वर्णन हो रहा है। अगले वीडियो में सृष्टि उत्पत्ति के विषय में इस तरह का वर्णन हुआ था जो इस प्रकार है। प्रथम अनाद्य पिंड का वर्णन, फिर आद्य पिंड का वर्णन, फिर आद्य पिंड के 5 अंग का वर्णन, फिर उनके 25 गुण का वर्णन, उसके बाद पंच महाभूत और उनके 25 गुण का वर्णन, फिर महासाकार पिंड पंचानन शिव की 8 मूर्ति का वर्णन, फिर नर नारी रूप प्रकृति पिंड की उत्पत्ति का वर्णन, फिर शरीर में स्थित पंचभूतों के 25 गुणों का वर्णन, फिर अंतःकरण के 25 गुणों का वर्णन, यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और चैतन्य के 25 गुणों का वर्णन, फिर कुल पंचक वर्णन, यानी तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, काल और जीव के 25 गुणों का वर्णन। अब इस वीडियो के माध्यम से व्यक्ति पंचक और उसके 25 गुण का वर्णन व्यक्ति पंचक है। जो आप इस वीडियो को पूरा नहीं सुनोगे तो आप बहुत कुछ खो दोगे, क्योंकि इस तरह का ज्ञान पूरे YouTube जगत में कहीं भी नहीं है। हमने बहुत मेहनत कर इस गोरखनाथ ज्ञान को सरल शब्दों में आप तक परोसने की कोशिश की है, ताकि दर्शक निराश न हो जाए। सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरा हौसला बढ़ सके। मैं YouTube में नया हूँ, आप मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर नहीं टिक पाऊँगा। तो आगे बढ़ते हैं व्यक्ति पंचक के 25 गुणों की ओर। सूक्ष्म शरीर में जिन जिन गुणों से व्यवहार का संपादन होता है, ये इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक, ये 5 गुण हैं। जीव के उपभोग साधन में ये व्यवहार में तत्पर रहते हैं। इन्हें ही व्यक्ति पंचक कहा जाता है। व्यक्ति पंचक का पहला रूप इच्छा है, जिनका कार्यभूत 5 गुण है। इच्छा का पहला गुण उन्माद है। इच्छा भंग होने पर उन्माद होता है। इच्छा का दूसरा गुण वासना है। यह स्वकर्तव्य निर्वाह में पहले किए गए कर्मों के संसार के अनुरूप शरीर, इंद्रिय, मन आदि को प्रवृत्त करना वासना है। धन आदि पदार्थों की प्राप्ति की कामना वासना है। इच्छा का तीसरा गुण वांछा है, और वांछा यथाक्रम तीसरा गुण है। यह वासना की तरह ही है, फर्क बस इतना ही है कि वासना में पदार्थ की प्राप्ति की कामना करना और वांछा में होना है। इच्छा का चौथा गुण चिंता है। इष्ट के अन्वेषण की इच्छा चिंता है। इच्छा का 5वां गुण चेष्टा है। शरीर का व्यापार ही चेष्टा है। कार्य की पूर्ति में शरीर का प्रयासरत होना ही चेष्टा है। इन गुणों के पश्चात व्यक्ति पंचक में इच्छा के 5 गुणों के पश्चात दूसरा रूप क्रिया के 5 गुण अथवा अवस्थाएं हैं। क्रिया का पहला गुण स्मरण है। संसार के व्यवहार में स्मृति, ज्ञान आदि याद के उत्पादक व्यापार को स्मरण कहा जाता है। क्रिया का दूसरा गुण उद्योग है।
साधनजनक व्यापार को उद्योग कहा जाता है। क्रिया का तीसरा गुण कार्य है। घटपट आदि उत्पन्न करने वाला व्यापार, मन की वृत्ति को क्रियात्मक रूप देना ही कार्य है। क्रिया का चौथा गुण निश्चय है। निश्चयात्मक ज्ञान को उत्पन्न करने वाली इंद्रियादि तथा मन की क्रिया ही निश्चय है। क्रिया का पांचवा गुण स्वकुलाचार है। अपनी कुल परंपरागत मर्यादा के पालन में मन की प्रवृत्ति ही स्वकुलाचार है। आपने देखा होगा कि जो जिस कुल में जन्म लेता है उनकी चेष्टा भी ऐसी ही होती है। यही पांचों क्रिया के गुण हैं। इच्छा और क्रिया के 10 गुणों के बाद व्यक्ति पंचक का तीसरा रूप माया है। माया के भी 5 रूप या गुण है। माया का पहला गुण मद है। मद से युक्त प्राणी कहता है कि मैं बलवान हूँ, मैं धनी हूँ, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। अपने स्वरूप को इस तरह अज्ञान से आच्छादित करना मद है। माया का दूसरा रूप या गुण मात्सर्य है। दूसरों की उन्नति देखकर उनके प्रति मन में द्वेष भाव रखकर उनकी उन्नति से जलते रहना और उन्हें गिराने की चेष्टा में लगे रहना मत्सर है। माया का तीसरा गुण दंभ है। छत को छिपाकर असत अथवा मिथ्या भाव दिखाकर दूसरों से अपनी प्रशंसा करवाने का भाव दंभ है। यह माया का तीसरा गुण है। माया का चौथा गुण कृत्रिमता है। उसमें सब कुछ बनावट है। उदाहरण के तौर पर बालक के जीवन में कुछ भी बनावटी नहीं होता। और माया का पांचवा गुण असत्यमिति है। असत व्यवहार और मिथ्या भाषण, वचन आदि के द्वारा दूसरों को विमुक्त कर जगत से अपना काम बनाना, असत्य आचरण या मिथ्या आचरण ही असत्यमिति है। इच्छा क्रिया माया के 15 गुणों के बाद व्यक्ति पंचक का चौथा रूप प्रकृति है। प्रकृति के 5 गुण है। अंतःकरण के स्वभाव को प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति का पहला गुण आशा है। आगे प्राप्त होने वाले वस्तु के विषय में प्राप्ति की भावना आशा है। प्रकृति का दूसरा गुण तृष्णा है। अपने पास भोग के समस्त साधन रहते हुए भी अधिक से अधिक धन पदार्थ की प्राप्ति की कामना में प्रवृत्त रहना तृष्णा है। यह कभी जीर्ण नहीं होती। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः वचन पर भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में पक्की छाप लगा दी है। प्रकृति का तीसरा गुण स्पृहा है। अमुक वस्तु की प्राप्ति हो जाए, इस तरह की मनोवृत्ति स्पृहा है। प्रकृति का चौथा गुण आकांक्षा है। यह वस्तु सदा बनी रहे, कोई छीन न ले, ऐसी वृत्ति आकांक्षा है। प्रकृति का पांचवा गुण मिथ्या है। न मिलने वाली वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करना मिथ्या है। इच्छा क्रिया माया और प्रकृति के 20 गुणों के बाद व्यक्ति पंचक का 5वां रूप वाक है। अब वाक के 5 गुण सुनिए। अंतःकरण के व्यापार संचालन में वाक वाणी का बड़ा महत्व है। वाक के 5 रूप या गुण है। वाक का पहला गुण परा है। यह वाणी मूलाधार चक्र में रहती है और निर्विकल्प समाधि के द्वारा जानी जाती है। इस वाणी में मन की गति वही है। वाक का दूसरा रूप पश्यंती है। जब परावान यानी परावाणी नाभि देश में आकर स्थूल रूप धारण करती है तब यह पश्यंती वाणी हो जाती है। इसके साथ मन का संबंध भी रहता है। योगी सविकल्प समाधि में इसे जानते हैं। वाक का तीसरा रूप मध्यमा है। पश्यंती वाणी ऊपर गति करती हुई
हृदय में प्रवेश करती है और अकार आदि वर्ण समुदाय पद रूप धारण करती है, तब इसी का नाम मध्यमा हो जाता है। वाक का चौथा गुण वैखरी है। जब मध्यमा मस्तक से लौटकर कंठ और तालु आदि स्थानों में टकराती है, तब उससे प्रकट होने वाले शब्द की वाणी वैखरी कहलाती है। जो इस उनको कान शब्द के रूप में ग्रहण करता है, यह वाक का चौथा रूप है। वाक का पांचवा रूप मातृका है। अकार आदि वर्णों में शिव रूप मकार के अनुसार होने से अ, आ, ई, इत्यादि बीज मंत्र रूप वर्णमाला ही मातृका यानी वाक है, जिसको मातृका वाक कहा जाता है। इस तरह व्यक्ति पंचक के 25 गुणों का वर्णन किया गया है। अब हम पुनरावर्तन करेंगे ताकि मित्रों को ज्ञात हो जाए कि हमने क्या समझा है। प्रथम अनाद्य पिंड का वर्णन, फिर आद्य पिंड का वर्णन, फिर आद्य पिंड के 5 अंक का वर्णन, फिर उनके 25 गुण का वर्णन, उसके बाद पंच महाभूत और उनके 25 गुण का वर्णन, फिर महासाकार पिंड पंचानन शिव की 8 मूर्ति का वर्णन, फिर नर नारी रूप प्रकृति पिंड की उत्पत्ति का वर्णन, फिर शरीर में स्थित पंचभूतों के 25 गुणों का वर्णन, फिर अंतःकरण के 25 गुणों का वर्णन यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और चैतन्य के 25 गुणों का वर्णन, फिर कुल पंचक वर्णन यानी तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, काल और जीव के 25 गुणों का वर्णन, फिर व्यक्ति पंचक का वर्णन यानी इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक के 25 गुणों का वर्णन, जो हमने इस वीडियो और आगे की वीडियोस के माध्यम से प्राप्त किया। अब आगे सृष्टि उत्पत्ति क्रम में गोरखनाथ किस प्रकार वर्णन करेंगे, ये तो अगला वीडियो ही बताएगा। यार, आप समझदार लोग वीडियो तो देख लेते हो पर लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे बहुत कुछ समझने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और आध्यात्मिक मित्रों को शेयर करना न भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अलख निरंजन।